बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस एक बड़े मुनफरद और अनोखे वाक़े के साथ कि किस तरह इमरान खान को पैसों की बिल्कुल ही परवाह नहीं है और इसके मुखालफिन जो हैं सियासी मुखालफिन और पीडीएम हुकूमत वाले जब इमरान खान के ख़िलाफ़ करप्शन तोशाखाना घड़ी चोर जैसा घटिया और घिनौना प्रोपेगेंडा करते हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि हालांकि ये वो बंदा है नाज़रीन कि आज से 30-40 साल पहले जब कार हर किसी के पास नहीं होती थी तो ख़ुद को इनाम में मिलने वाली कार जो इन बॉलर हैं पाकिस्तान के अब्दुल कादिर उन्हें गिफ्ट कर देता है। नाज़रीन ये सन 80 के अशरे के ज़माने का वाक़या है। शारजा में ये मैच हुआ था। इसमें इमरान खान मैन ऑफ द मैच बनता है और एक कार इनाम में उसे मिलती है तो वो कहता है यार अब्दुल कादिर तू इसको रख ले, तुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। एक बहुत ही तारीखी वाक़या नाज़रीन इमरान खान और उसके ससुराल के दरमियान तलाक के मौका पर असासों की तकसीम से मुतालिक है। बरतानवी कानून ये है कि जब किसी मियाँ बीवी में तलाक होती है तो दोनों के असासे उनके दरमियान 50-50 की बुनियाद पर बराबर तकसीम होते हैं। इसलिए जब इमरान खान और जमाइमा के दरमियान अलहदगी हुई तो उसके ससुराल ने उन्हें अपनी रिहाइश गाह पर बुलाया ताकि जमाइमा के अरबों डॉलर के जो असासे हैं दोनों में बराबर तकसीम करने का फार्मूला तय किया जाए, क्योंकि ये मामला अक्सर जोड़े बाहिमी रजामंदी से ही तय कर लेते हैं और अगर इख्तलाफ हो जाए तो फिर अदालत के ज़रिए हुकूमत की निगरानी में ये तकसीम होती है। लंदन में इमरान खान के 40-50 साल पुराने दोस्त हैं चीकू भाई। उनका नाज़रीन असल नाम तो साहिबजादा जहांगीर है लेकिन प्यार से सब उन्हें चीकू भाई ही कहते हैं। अब हाल ही में चीकू भाई का सुनाया हुआ ये वाक़या उनके एक दोस्त एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं लंदन मकीम यूट्यूबर हैं जनाब नसीम सिद्दीकी साहब, उन्होंने बयान किया है। ये वाक़या चूँकि बहुत ज़बरदस्त है और बहुत दिलचस्प भी है इसलिए हम आपके लिए ये वाक़या लेकर आए हैं और ये चूँकि इमरान खान के दरवेशाना मजाज की अक्कासी भी करता है इसलिए ये वाक़या आज हम पूरी डिटेल के साथ तफसील के साथ आपको सुनाएंगे और साथ ही बाबा जी दाता दरबार वालों की कुछ पेश गोइयाँ भी आपके गोश गुजार करेंगे। नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से यह गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस पेश गोइयों के हवाले से, तारीखी वाक़यात के हवाले से, सियासी डेवलपमेंट्स के हवाले से जो एक्सक्लूसिव पेश गोइयाँ हैं वो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, एक्सक्लूसिव वाक़यात लेकर आते रहते हैं, एक्सक्लूसिव खबरें लेकर आते रहते हैं। तो आप वो ज़रूर देखिए ताकि वो आप तक बर वक्त पहुँचे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी का निशान बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है। नाज़रीन लंदन में नईमुल हक मरहूम और चीकू भाई समेत इमरान खान के पुराने दोस्तों का एक बड़ा वसी हल्का अहबाब है। इन लोगों ने बहुत सा वक्त साथ गुजारा हुआ है। नसीम सिद्दीकी बताते हैं कि मैं एक दिन चीकू भाई के साथ बैठा हुआ था और मैंने उनसे कहा कि यार चीकू भाई आप इमरान खान से बड़ी मोहब्बत करते हैं, उनकी खातिर जान देने तक के लिए तैयार हो जाते हैं, आप बताएं इसकी वजह क्या है। इस पर चीकू भाई ने जवाब दिया कि यार वजूहात तो बहुत सी हैं, आज मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि इमरान खान कितना अजीम और कितना बड़ा आदमी है और अल्लाह ने इसका कितना बड़ा दिल दिया है उसे, और वो दरवेशाना तबीयत का कलंदराना मजाज रखने वाला बंदा है। यही वजह है कि ज़मान पार्क में खिलाड़ियों ने उन्हें मुर्शद कहकर बुलाना शुरू किया और फिर मुर्शद का ये लफ्ज़ आम हो गया। चीकू भाई ने बताया कि जब लंदन में इमरान खान और जमाइमा के दरमियान अलहदगी होना थी तो उनके दरमियान असासों और औलाद से मुतल्लिक मामला तय होने थे, तो जो रिचमंड में घर है जमाइमा की वालिदा का और इमरान खान की जो सास हैं लेडी एनाबेल, तो वहाँ पर इमरान खान ने जाना था और ये तय हुआ था कि मैं और मेरी बेगम इमरान को लेकर वहाँ जाएंगे, यानी चीकू भाई और उनकी जो अहलियाँ हैं वो उन्होंने इमरान खान को लेकर जाना था और फिर वापस भी अपने साथ ही लाना था। चीकू भाई कहते हैं कि उनके पास उन दिनों एक BMW गाड़ी थी। दोनों ने इमरान खान को इसमें बिठाया और लेकर रिचमंड में कप्तान की सास के घर पहुंच गए। इमरान खान अंदर घर चला गया और हमने गाड़ी बाहर पार्क कर दी, ऐसा कहना है चीकू भाई का। उनका कहना था कि हमारा ख्याल था कि इतनी लंबी चौड़ी जायदाद है, इतना लंबा चौड़ा कारोबार है, इतने ढेर सारे फलाही इदारे हैं, उन सब की तकसीम में 5-7 घंटे तो लग ही जाएंगे कि अरबों डॉलर की जायदाद और असासे हैं गोल्डन स्मिथ फैमिली के।
चीकू भाई कहते हैं कि बरतानवी कानून यह है कि जिस जोड़े में अलहदगी हो रही होती है, इसमें से शादी के वक्त किसी का हिस्सा कम हो या ज़्यादा, मुश्तरका असासों में किसी का बुनियादी शेयर अगर 0% भी हो, फिर भी जब तलाक होती है तो वो तमाम जो मुश्तरका असासे हैं वो दोनों में फिर बराबरी की बुनियाद पर तकसीम होते हैं और दोनों बराबर के हिस्सेदार तस्वुर होते हैं और कानून के मुताबिक ये जायदाद फिर दोनों में आधी आधी तकसीम हो जाती है। चीकू भाई कहते हैं कि दोनों मियाँ बीवी ने सीटें सीधी की और गाड़ी के अंदर ही सो गए, क्योंकि इमरान खान अंदर घर जा चुके थे। लेकिन ये देखकर उन्हें हैरत हुई कि इमरान खान चमड़े का एक हैंड बैग उठाए 1 घंटे के बाद ही आधम का और गाड़ी नॉक की और कहा, हाँ भाई चीकू भाई दरवाज़ा खोलो। ये देखकर चीकू भाई कहते हैं कि मैं और मेरी बेगम बड़े सस्पेंस में पड़ गए कि ये क्या मामला है। हमने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, इमरान ने बैग गाड़ी में रखा और सीट पर बैठते ही कहा, चलो यार डिनर कराओ। यानी उसे बिल्कुल कोई ऐसी टेंशन नहीं थी, बिल्कुल आम इसी माहौल में था। चीकू भाई कहते हैं कि मैंने कहा, यार डिनर शिनर तो हम बाद में करवाएंगे आपको, पहले ये बताओ कि क्या मामला हुआ, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए। तो इमरान खान ने बताया कि अंदर मैं गया हूं तो बड़ी अच्छी तरह सास और फैमिली के लोग मिले। सास साहिबा ने पूछा कि भाई आपने कौन कौन सी जायदाद और कौन कौन से कारोबार रखने हैं, अपना 50% हिस्सा जो आपने असासों में से लेना है वो प्रॉपर्टी में से लेना है या कैश में लेना है। इमरान खान ने कहा कि मैंने उन्हें कहा कि मुझे आपकी दौलत का कोई हिस्सा भी नहीं चाहिए, ना प्रॉपर्टी चाहिए और ना कैश चाहिए। मैंने ना शादी जमाइमा की दौलत की वजह से की थी और ना ही अब अलहदगी इसलिए की है कि जायदाद का हिस्सा मिलेगा। नाज़रीन, इमरान खान ने बताया कि सास साहिबा ने बड़ा जोर लगाया, बहुत जोर दिया और कहा कि ये तो आपका कानूनी हक बनता है, आप ले लें। इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं अदालत में जाकर बयान दे दूंगा कि मुझे मेरा हिस्सा नहीं चाहिए। चीकू भाई कहते हैं कि ये सुनकर हम भी हैरान हुए और इमरान खान का बताना है कि उसके ससुराल वाले भी बहुत हैरान हुए कि ये कैसा बंदा है, क्योंकि ये कोई मामूली हिस्सा नहीं था बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर की बात थी। नाज़रीन, इमरान खान बताते हैं कि उनकी सास ने कहा, कुछ ना कुछ तो ले लो, चलो ऐसे करो कि मेरी ये चैरिटीज़ हैं जिनमें से मेरे बाकी दामाद भी शरीक हैं, तुम भी एक इनमें से कोई एक चैरिटी का तुम्हें मैं चेयरपर्सन बना देती हूँ, तुम्हारी 1 मिलियन पाउंड सालाना सैलरी होगी और जो भी इस चैरिटी की जायदाद होगी, जैसे मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं, 7 स्टार होटल्स हैं वगैरह वगैरह, वो तुम्हें मिल जाएंगे और ज़िंदगी भर तुम्हें फिर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नाज़रीन, 1 मिलियन पाउंड को 35-36 करोड़ रुपया बनता है। ये तो सिर्फ तनख्वाह थी सालाना, अरबों रुपए की ये चैरिटी मुफ्त में मिल रही थी। लेकिन इस अल्लाह के बंदे ने न सिर्फ अरबों डॉलर जायदाद में हिस्सा छोड़ दिया बल्कि अरबों रुपए मालियत की चैरिटी और करोड़ों रुपए की तनख्वाह की तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखा। और ये पटवारी कहते हैं कि इमरान खान ने तोशा खाना से घड़ी चोरी कर ली है, हालांकि वो घड़ी कानून के मुताबिक कीमत अदा करके ली गई थी और उसे बेचकर बनी गाला में एक सड़क बनवाई गई थी। खान वो सड़क सरकारी फंड से भी नाज़रीन बनवा सकता था और अपनी घड़ी भी अपने पास रख सकता था, लेकिन ये इसका मजाज ही नहीं। इसने तोशा खाना से जिस नीयत के साथ घड़ी ली उसी नीयत के मुताबिक उसे बेचकर इस्तेमाल किया। यानी सड़क की तामीर मखलूक के खुदा की खिदमत है और यूं ये घड़ी चैरिटी के लिए ली गई थी और चैरिटी में ही इस्तेमाल हो गई। नाज़रीन, इमरान खान को जब अरबों डॉलर की जायदाद छोड़ने के बाद 1 मिलियन पाउंड सालाना तनख्वाह वाली चैरिटी की ऑफर हुई तो उसने कहा कि मैंने हंसते हुए कहा थैंक यू। यानी उन्होंने ये भी ठुकरा दी कि ना मुझे चैरिटी चाहिए और ना ये तनख्वाह चाहिए, और कहा नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। सास इस पर जिच हो गई और कहने लगी तुम कुछ तो लो, तुम्हारा हक बनता है ये सारी। लेकिन इमरान खान ने उसे जवाब दिया कि ये सारी जायदाद जमाइमा और बच्चों के लिए है, वो इसे एंजॉय करें, मुझे दौलत की कोई ख्वाहिश नहीं है। नाज़रीन, देखें कितना बड़ा वाक़या है। और ये लोग कहते हैं कि जी इमरान खान ने ये करप्शन कर ली है, वो करप्शन कर ली है, 190 मिलियन पाउंड वो एक उसने यूनिवर्सिटी बनवाई है अब्दुल अल कादर यूनिवर्सिटी, या एक चैरिटी से एक सड़क बनवाई और उस पर किस तरह के घिनौने और घटिया इल्ज़ाम लगाते हैं ये लोग। ये सारी तफसील सुनकर चीकू भाई ने कहा अच्छा तो फिर तुम बगैर कुछ लिए वापस आ गए। तो इमरान खान ने कहा नहीं नहीं, एक चीज़ मैंने अपनी सास से मांगी और वो उन्होंने दे भी दी। एक नया सस्पेंस खड़ा हो गया नाज़रीन कि इतना कुछ छोड़ रहा है फिर इसने मांगा क्या होगा।
इस पर सस्पेंस पैदा हुआ चीकू भाई और उनकी बेगम को कि ये वो कौन सी चीज़ है कि जो इमरान खान ने खुद मांगी और फिर मिल भी गई। इसलिए दोनों फौरन बोले वो क्या चीज़ है जो तुमने मांगी थी और फिर मिल भी गई। तो इमरान खान ने बताया कि आखिर में मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे एक चीज़ चाहिए, अगर आप वो दे दें। तो सास फौरन बोली हाँ हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो मैंने कहा कि ये जो बाहर गार्ड रूम के साथ वाला रूम है वो आप मुझे दे दें, क्योंकि मैं जब भी बच्चों को मिलने आऊँगा तो घर के अंदर नहीं जाऊँगा और बाहर इसी रूम में उनसे मुलाकात कर लिया करूँगा। ये कमरा फिर इमरान खान को मिल गया, जिसमें इमरान खान ने अपनी एक्सरसाइज वाली मशीनें रखी हुई थी और वो जब भी रिचमंड जाते तो बच्चों से मिलते, इसी कमरे में ठहरते और वहीं अपनी वर्जिश वगैरह भी करते। नसीम सिद्दीकी साहब बताते हैं नाज़रीन कि एक और दोस्त हैं इमरान खान के पुराने, मोहम्मद अकरम साहब, वो लंदन में टैक्सी चलाते हैं। उनका भी यही कहना है कि हमने कभी इमरान खान को लालच करते नहीं देखा। उनका रवैया दोस्तों के साथ हमेशा मुखलिसाना रहता है। रुपए पैसे की बुनियाद पर वो दोस्तों के साथ ताल्लुक़ को नहीं तोलते और कभी पैसे को अहमियत नहीं देते। तो नाज़रीन ये बड़ा ज़ोरदार वाक़या था, बड़ा यानी एक हैरान करने वाला वाक़या है कि एक बंदा अरबों डॉलर, अरबों रुपए नहीं अरबों डॉलर या मिलियन ऑफ पाउंड, बिलियंस ऑफ पाउंड की जायदादें वो छोड़ देता है, एक नज़र भर कर भी उनकी तरफ नहीं देखता, और आप उसके बारे में कहते हैं कि ये करप्ट है, इसने करप्शन किया, इसने घड़ी चुरा ली है, इसने ये कर दिया वो कर दिया। एक और नाज़रीन इसी वाक़े में से ना 2-3 और ऐसे पॉइंट निकलते हैं, वो आज हम आपके साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहते हैं। इन्होंने जो तलाक अपना बुशरा बीबी के साथ जो इनका ताल्लुक है और जो तलाक का इशू था उस हवाले से जो केस किया हुआ था हलाले वाला नहीं, तो वो जो इद्दत वाला, तो अब उसकी तरफ थोड़ा सा आते हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक बंदा जो एक गैर मुस्लिम बीवी के साथ जब वो तलाक उसकी हो जाती है तो उसके लिए भी वो ये कहता है कि आप घर से बाहर गार्ड रूम के साथ जो कमरा है वो मुझे दे दें, क्योंकि जब मैं बच्चों से मिलने के लिए आया करूंगा फिर मैं घर में नहीं आऊँगा, मैं उन्हें यहाँ बाहर से मिलकर चला जाया करूँगा। यानी जो बंदा इतना मोहतात है रिश्तों के हवाले से कि चूँकि अब तलाक हो गई है तो इसलिए मेरा उस घर में जाना नहीं बनता, वो अब मेरे गैर महरम का घर है तो मैं वहाँ ही रहायश रख लिया करूँगा बाहर वाले कमरे में ही, और फिर बच्चों से मिल लिया, 1-2 दिन रहा ना रहा। तो वो हालांकि जो आपको पता है कि वो मगरब का कितना मुआशरा है, वहाँ इस चीज़ को इतना महसूस भी नहीं किया जाता। तलाक के बाद भी लोग मिलते हैं, इकट्ठे भी रहते हैं, मिलते भी रहते हैं, सारी उनके आपस में सारे मामलात होते हैं। लेकिन इमरान खान वहाँ पर अगर इतना मोहतात है तो आप इस तरह का घटिया आपने इल्ज़ाम लगाया कि जनाब उसने शादी से पहले ही ताल्लुकात कायम किए हुए थे बुशरा बेगम से, इतना खौफनाक आपने इल्ज़ाम लगाया और किसी को शर्म तक नहीं आई कि वो क्या कह रहे हैं। और जिस बंदे से कहलवाया गया वो उसका साबिक शोहर था। बहुत अफसोसनाक नाज़रीन, ये तारीख में लिखा जाएगा कि कैसे कैसे घटिया इल्ज़ाम इमरान खान की ज़ात पर लगे, लेकिन उस अल्लाह के बंदे ने सर झुकाने से इनकार कर दिया, समझौता करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि आप मुझ पे जितना भी मुझ पे कीचड़ उछालें, मेरे किरदार पे जितनी भी स्याही उंडेलें, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा, मैं करप्शन के खिलाफ, मैं माफिया के खिलाफ, मैं गॉडफादर के खिलाफ जंग लड़ता रहूंगा। और वो इस वक्त भी जंग ये लड़ रहा है। और नाज़रीन जिस तरह उसने इतनी जो जायदादें हैं वो ठुकरा दी हैं और अपने ज़ाती ताल्लुकात के हवाले से वो कितना मोहतात है, तो क्या उसने खुदा न खास्ता बुशरा बीबी के साथ ऐसा कुछ सलूक इख्तियार करना था? इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती और इतना ये गिर जाते हैं सियासत में मुखालफत करते हुए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ बहुत शदीद किरदार कुशी की मुहिम चलाई गई थी, जिस तरह अब इमरान खान के खिलाफ चलाई जा रही है। उनकी और उनकी वालदा मोहतरमा नुसरत भुट्टो की जो तस्वीर हैं, नाजेबा तस्वीर, वो जहाज़ों के ज़रिए, हेलीकॉप्टरों के ज़रिए गिराई जाती थी। पता नहीं पीली टैक्सी, न जाने क्या क्या उस बेचारी के नाम लिए जाते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको सुरखरू किया और उसे शहादत की मौत मिली। इमरान खान को भी अल्लाह सुरखरू करेगा इंशाअल्लाह, ये अपने मनसब मिशन में कामयाब होगा, क्योंकि इसका मिशन जो है वो एक पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही मुमलकत बनाना है और उसका एक सुपर पावर वाला स्टेटस बहाल करना है और मुल्क के जो 25 करोड़ आवाम हैं उन्हें गुर्बत की लकीर से ऊपर उठाकर खुशी और खुशहाली देना है। दुआ करें नाज़रीन आप भी और हम भी कि इमरान खान को अल्लाह ताला उसके मिशन में कामयाब फरमाए। ऐसे ही वाक़यात, ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबरों के साथ फिर हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे।
اور آخر میں جاتے جاتے بابا جی داتا دربار والوں کی پیش گوئی ایک بار پھر سن لیں۔ انہوں نے آج پھر کہا ہے کہ بھئی آپ یہ لکھ لیں کہ عمران خان کو اللہ رب العزت نے 10 سال کے لیے اس ملک کے اقتدار کا وارث بنا دیا ہے۔ یہ موقع 6 ماہ بعد آئے، سال بعد آئے، 1.5 سال بعد آئے، جیسے ہی اسے اقتدار ملے گا پاکستان ایک راکٹ کی سپیڈ سے ترقی کرے گا، اور خوشحالی اور خوشی اور خوشحالی ہے جو 25 کروڑ عوام کی زندگیوں میں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور آپ یقین رکھیں اور دعا کریں عمران خان کے لیے، اور خاص طور پر جو پاکستان کو اور ملک کو اس وقت مغربی سرحد پر جو دہشت گردی کا اور جنگ کا خطرہ درپیش ہے، اس سے بچنے کے لیے بھی آیت کریمہ کا ورد کریں۔ جو مہنگائی اور حالات خراب ہونے جا رہے ہیں ملک کے اگلے چند ماہ کے دوران، جو IMF کی وجہ سے اور دوسرے مسائل پیدا ہوں گے، اس حوالے سے بھی بابا جی نے کہا کہ آیت کریمہ کا ہر بندے سے کہیں کہ وہ ورد ضرور کریں، کہ اسی میں سب کی بھلائی ہے، بہتری ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔